बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी ये जिस तरह लोगो आपको सामने नज़र आ रहा है घूमने वाला, इस तरह का लोगो बनाना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको बना सकते हैं। तो सिंपली आपने इसके लिए अपने पास पिक्सल लैब का ऐप, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पिक्सल लैब के बारे में यकीनन पता होगा। आपने पिक्सल लैब का ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो आपको सामने जिस तरह की आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपने उसको नहीं छेड़ना। सिर्फ आपने उसके ऊपर जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने लिखना अभी कुछ भी नहीं है। तो इसको भी आपने यहाँ से वक्ती डिलीट कर देना है। ये हमने डिलीट कर दिया है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है सर्कल पड़ा हुआ, इस पर आपने क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ से आपने शेप्स पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह शेप्स आएगी, उसको आपने खींच के आधी स्क्रीन या आधे इंटरफेस जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसके हिसाब से आधा कर देना है, ताकि आप इसको दो कलर में तकसीम कर सकें। मैं मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मुकम्मल तरीक़ाकार मैंने आपको समझाना है, सिर्फ आपने वीडियो को ज़रा गौर से देखना है। उसके बाद आपने शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद जो भी आपको कलर पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको पसंद आता है या जो आपके चैनल की कलर स्कीम आपने रखी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर देना है। कलर सिलेक्ट करने के बाद ये एक शेप हमारी ओके हो गई है। अभी हम यहाँ पर इस तरह की एक और शेप लगाएंगे। जिस तरह ये मैंने लगाई है इसी तरह इसको पहले मैंने लॉक करना है। लॉक करने के बाद दोबारा इसकी जिस तरह मैंने पहले शेप लगाई थी उसी तरह इसके साथ की एक और शेप मैंने इसके साथ लगानी है। लगाने की वजह क्या है वो भी अभी आपको बता देता हूँ। आधे पे मैंने पहले लगा दी है, अभी आधे पे मैं दूसरा कलर यहाँ पे करूँगा। ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। अभी मैंने यहाँ पे दूसरा कलर किया है। उसके बाद अभी बारी आ जाती है इसके ऊपर लिखने की। आपने अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक या जिस तरह आप बनाना चाहते हैं आपने उस हिसाब से लिख लेना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ मेरे चैनल का नाम लर्न विद आदिल अली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्न विद। ये मैंने लिख दिया है। लिख के इसको खींच के बड़ा कर दिया है। या जहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है वहाँ से आप प्लस माइनस के हिसाब से भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इसके कलर की। मैं इसको अभी पहले इसको फ़ॉन्ट दूंगा। जो फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगाना चाहें, पिक्सल लैब में आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया है। वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। इंग्लिश स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी और उर्दू स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आपने देख लेना है। तो इस तरह आपने फ़ॉन्ट अपने पास ऐड करके या जो ऐड किए हुए हैं वहाँ से आपने उनको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। मैं सिंपली आपको यहाँ से मैंने अभी फ़ॉन्ट ऐड किया है। फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद इसको मैंने साइज़ के हिसाब से बराबर करना है, ताकि स्क्रीन के ऊपर या जो मेरा लोगो बनेगा उसके ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठ जाए। सिंपल इसी तरह से आपने अपना लोगो तैयार कर लेना है। ये देखें लोगो मैंने तैयार करके आपको दिखा दिया है। मैंने वीडियो शॉर्ट कर दी है क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाना है, तो इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा। वीडियो मैंने शॉर्ट कर दी है। इस तरह का तैयार करके उसके बाद सिंपली आपने जिस तरह यहाँ से इमेज सेव करते हैं, ठीक है, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अल्ट्रा करेंगे। अल्ट्रा करने के बाद इसको आपने सेव टू गैलरी कर देना है। ये वाली इमेज आपके पास सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा वापस आना है। वापस जाके पिक्सल लैब को दोबारा यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने इसकी छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपली आपने यहाँ से डिलीट ऑब्जेक्ट करना है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने डिलीट करना है। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद ये ऊपर आपको कॉर्नर पे 3 डॉट पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी इमेज का साइज़ सेट करना है। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको इमेज साइज़, इसके क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब थंबनेल का साइज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यूट्यूब थंबनेल ये वाला साइज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अपने पास सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो अगली इमेज हम बनाएंगे वो हम उसके हिसाब से बनाएंगे। वो हमने साइज़ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद हमने दोबारा उस तरह की एक शेप बनानी जिस तरह हमने पहले बनाई थी। फुल स्क्रीन बनानी है। बनाने के बाद इसका जो हमने कलर ऐड करना है वो ग्रीन स्क्रीन के हिसाब से करना है, ठीक है। हमें ग्रीन स्क्रीन की भी ज़रूरत होगी लोगो बनाने के लिए। मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। यहाँ से आपने ग्रीन स्क्रीन करके अपने पास इमेज सेव कर लेनी है। इमेज सेव करने के बाद आपने दोबारा जाना है, वापसी अपने ऐप ओपन करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फ़ोटो क्यूब, ठीक है। फ़ोटो क्यूब वॉलपेपर के नाम का एक ऐप है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा।
इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का आप जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। आपने यहाँ क्लिक करना है सिंपली सिलेक्ट बैकग्राउंड। सिलेक्ट बैकग्राउंड आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी गैलरी आपने ओपन करनी है। ओपन कैसे करनी है, ये ऊपर आपको प्लस का सर्कल नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जो हमारे पास ग्रीन स्क्रीन बनी हुई थी वो वाली इमेज वहाँ से लेके हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है। कम से कम आपने 2 इमेज यहाँ पर ऐड लाजमी करनी है। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाई है, आपने इस तरह 2 इमेज इसी तरह गैलरी ओपन करके आपने अपने पास 2 इमेज ऐड कर देनी है। एक मैंने कर दी है, एक अभी ये वाली कर रहा हूँ। ये 2 इमेज आप ऐड करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने जो सिलेक्ट बैकग्राउंड किया था इसको आपने वापस जाना है, पीछे अपने ऐप में ओपन करना है दोबारा। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा चेंज फ़ोटो। ठीक है, चेंज फ़ोटो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बैकग्राउंड हमने ऐड कर दिया है, वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, वो ऐड होने के बाद जो हमने लोगो अपने पास बनाया था सिंपली वही लोगो हमने उठा के यहाँ पर ऐड कर देना। इसकी कोई छेड़छाड़ आपने नहीं करनी, कोई चीज़ आपने फ़िल्टर इमोजी कोई चीज़ आपने यहाँ पर ऐड नहीं करनी है। जिस तरह आपने वहाँ पर रेडी किया था सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपने ऐड कर देना है। ये देखें एक मैंने ऐड किया है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, वो यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, ये 6 इमेज होती हैं, 6 या 7 इमेज होंगी। आपने इसको अपने पास एक एक करके सारी साइडों पे आपने ये वाली इमेज लगा देनी है। मैंने अभी 2 पे लगा के आपको यहाँ पे दिखा दी है कि आप किस तरह लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने पास जो इसकी सारी साइडें हैं ये सारी साइडों पे आपने इसको लगा देना है। ये लगाएंगे तो तब जाके आपका इस तरह का घूमने वाला 3D लोगो तैयार होगा। ये देखें 2 साइडों पे मैंने लगाया है तो ये 2 साइडों पे ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगली बारी जो आती है सेटिंग की, हमारे पास सेटिंग, ये सेटिंग आप देख सकते हैं। सिंपली आपने क्यूब का जो साइज़ है वो आपने मीडियम सेलेक्ट करना है। क्यूब रोटेटेड आपने स्पिन पे करना है। ठीक है, जो इसका रोटेट है वो आपने स्पिन करना है, फ्री भी नहीं करना और बिल्कुल बंद भी नहीं करना। नान लिखा हुआ है और फ्री आपने यहाँ पे स्पिन पे कर देना है। उसके बाद जो बैकग्राउंड रोटेटेड है उसको आपने नो कर देना है कि बैकग्राउंड हमारा एक ही रहे, वो बार बार अपनी जगह से हिले नहीं। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है सेट वॉलपेपर, ये हमने सेट वॉलपेपर किया है तो ये कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके, अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके अपने पास कम से कम 1 मिनट की वीडियो या आधे मिनट की वीडियो तैयार कर लेनी है। उसके बाद अगली बारी आ जाती है आपके पास इसके लिए VN का ऐप या कोई भी एडिटिंग आपके पास ऐप पड़ा हुआ है तो वो आप यहाँ से ओपन करेंगे। मैं VN में आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले से यहाँ पे पिक्चर एक ऐड की हुई है। ठीक है, अगर आप VN इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है पहले से, तो आप वहाँ से देख लें कि आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जिस वीडियो पे आप लगाना चाहते हैं वो आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो एंड वीडियो में आना है। वीडियो में आने के बाद जो आपने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी वहाँ से, ठीक है, जो आपने वहाँ पे इमेज बना के रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था करनी है वो आपने की है। उसके बाद आपको वो वाली वीडियो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको इस हद तक खींच के बड़ा कर दें कि वो, ताकि जो दरमियान वाला जो उसका लोगो घूम रहा है वो यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये क्रॉप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपने कोई साइज़ नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ फ्री पे क्लिक कर देना है। फ्री पे क्लिक करने के बाद आपने इसको क्रॉप करना है। क्रॉप आपने इस हिसाब से करना है कि जो सेंटर में जो लोगो घूम रहा है ना, आपके पास सिर्फ ये वाला शो होना चाहिए, बाकी आपके पास नहीं होना चाहिए, बाकी सारे कट हो जाएंगे। ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने अपने पास इस तरह कट कर लेना है। क्रॉप करके अपने पास आपने दोबारा यहाँ पे ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ से इसको खींच के बड़ा कर देता हूँ और जहाँ पे मैंने सेट करना है वहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। वहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आप जाएंगे तो आपको क्रोमा का ऑप्शन मिलेगा। क्रोमा पे आप क्लिक करके ये जो इसकी ग्रीन स्क्रीन हमने लगाई थी वो ग्रीन स्क्रीन, ये देखें, आप लोगों के ऊपर करेंगे तो उसके कलर यहाँ से मिस हो जाएंगे। आपने ग्रीन कलर पे, जो प्लस वाला सर्कल है, इसको आपने ग्रीन कलर पे रखना है। ग्रीन कलर पे रखने के बाद यहाँ पर आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसकी की फ्रेम सेट करनी है। अगर आप किसी और ऐप में एडिटिंग करना चाह रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर उसका अपना तरीकाकार है, लेकिन यहाँ आपने की फ्रेम लाजमी लगानी है। ठीक है, लगाने के बाद ये देखें, मैं अभी आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये हमारा लोगो यहाँ पे
बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने चैनल के लिए अपना लोगो रेडी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी वीडियोज़ कभी भी चोरी नहीं होंगी। चोरी होंगी भी तो आपकी वीडियोज़ अगर कोई अपने चैनल पे डालता है तो उसको कॉपीराइट इशू आ जाएगा।